जब भी दुनिया में पावरफुल लोगों की बात होगी तो एक नाम हमेशा इतिहास में दर्ज किया जाएगा, व्लादिमीर पुतिन। एक ऐसा नाम जिसकी गूंज विश्व भर में हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जा रहे हैं। उनके द्वारा उठाया गया यूक्रेन पर हमला करने वाला कदम आज विश्व के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। 69 की उम्र पार कर चुका ये ताकतवर नेता अपनी फिटनेस से लेकर अपनी निर्भयता के लिए जाना जाता रहा है। तो आइए दोस्तों, नज़र डालते हैं व्लादिमीर पुतिन के जीवन सफर पर। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था के एक अधिकारी रह चुके पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति होने तक का सफर तय किया। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को वर्तमान सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन था, जो कि सोवियत नेवी में कार्यरत थे। आपको बता दें कि पुतिन की माता का नाम मारिया शेलोमोवा था। मारिया एक फैक्ट्री में मजदूर हुआ करती थी। पुतिन के पिता ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विरोधियों पर घात लगाकर हमला करने वाले दस्ते में काम किया था। लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन ने पॉलिटिक्स में कदम रखा तो इन्होंने सभी ऊंचाइयों को छू लिया, जिसके बारे में लोग आज कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कैसे बने व्लादिमीर पुतिन मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड? पुतिन ने अपना राजनीति से जुड़ा करियर लेनिनग्राड के मेयर के रूप में किया था। ये 1996 तक पुतिन पीटर्सबर्ग में कई सरकारी पदों पर कार्य करते रहे। 1996 के बाद पुतिन मॉस्को आ गए और तत्कालीन राष्ट्रपति के कार्यालय में कार्यभार संभालने लगे। 1998 में रूसी सुरक्षा संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य एवं 1999 में परिषद के सचिव के रूप में भी कार्य करते नजर आए। 1999 में पुतिन को 3 उप प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति येल्टसिन के समय से पहले इस्तीफा देने के कारण पुतिन ने रशिया के टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला और आज व्लादिमीर पुतिन 20 साल से ज़्यादा समय से रशिया के सुप्रीम लीडर हैं। पुतिन ने अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी। अपनी एजुकेशन के दौरान उन्हें जूडो में भी बहुत इंटरेस्ट था। जूडो सीखने का मुख्य कारण ये था कि उस दौरान फिल्म बनाई जाती थी जिसमें एक्टर जूडो करते हुए देखे जाते थे, और वही वक्त था जब वो पहली बार राजनीति या उसके संपर्क में आए। इस दौरान वे कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन से जुड़े और सोवियत यूनियन के जुड़ने के साथ साथ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी करी। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद वे जॉब ढूंढने लगे और जॉब कहाँ मिली? KGB में, जो USSR की सीक्रेट एजेंसी थी। अमेरिका और USSR के कोल्ड वॉर के दौरान उन्होंने कई सीक्रेट ऑपरेशंस पूरे किए और अपने देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट एसेट बने। उनके काम को देखते हुए आगे चल के इन्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट का सीनियर असिस्टेंट भी बना दिया गया। 1991 से 1996 का समय रशिया के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय था। बोरिस येल्टसिन उस टाइम पे जो रशिया के प्रेसिडेंट थे, वो रशिया के वर्स्ट प्रेसिडेंट माने जाते हैं। उनका एटीट्यूड किसी को पसंद नहीं था, फिर वो चाहे वेस्टर्न लीडर की चापलूसी करना हो या पब्लिक में अल्कोहल पीना। इनकी लीडरशिप के अंडर रशिया में गरीबी बढ़ गई। रशियन जनता बोरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो इस वीक इमेज को काउंटर करने के लिए उन्होंने पुतिन को 1999 में प्राइम मिनिस्टर बनाया। आपकी नॉलेज के लिए रशिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट आती है। उसी समय रशिया के चेचन्या में मिलिटेंट्स ने 300 रशियंस को मारा। इसके अगेंस्ट पुतिन ने बहुत कड़े कदम उठाए और उन मिलिटेंट्स को हरा दिया। इसके बाद पुतिन रशिया में ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर इस्टेब्लिश हो गए और यही से उन्हें प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनने में टाइम नहीं लगा और वो अगले 8 सालों के लिए प्रेसिडेंट रहे। इनके टाइम रशिया की सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। गरीबी घट गई, लोगों की इनकम 25 गुना तक बढ़ गई। अब लोगों को पुतिन में एक ग्रेट लीडर दिखने लगा। इसी के चलते 2004 में पुतिन को 74% वोट्स मिले और वो फिर से इलेक्ट हो गए। यही नहीं, 2012 में फिर से उन्होंने वापसी करी और वो फिर से प्रेसिडेंट बन गए। पुतिन इतने पावरफुल हैं, आज के टाइम पे कोई इनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकता। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं।
आज व्लादिमीर पुतिन दुनिया के पावरफुल लोगों में से एक हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।